हनुमान जी आज भी विराजमान है। अयोध्या के राजा हनुमान जी अयोध्या में जाते हो तो सबसे ऊंचे हनुमानगढ़ ही है ना। जैसे राजस्थान में गढ़ होता है किला, उसी प्रकार ऊपर बैठकर हनुमान जी देख रेख करते हैं अयोध्या में। कोई सोचे कि मैं सुबह 3 बजे उठकर सरयू स्नान करूं, 3 बजे जाओगे तो भी सरयू के तट पर सीढ़ियां भीगी मिलेंगी, क्योंकि हनुमान जी पहले स्नान करते हैं। आपने पहले सुना होगा कई बार अयोध्या में वो जो ढांचा था कलंक का जो टूटा और आज भव्य राम मंदिर बना, उस ढांचे को तोड़ने में किसी का सामर्थ्य थोड़ी था। लाखों राम भक्त एकत्रित थे, हम लोग वहीं थे, छोटे थे, तो देखा कि एक बहुत विशाल बंदर उस शिखर के ऊपर चढ़ करके और उसको हिला रहा है पूरा। ये देखकर जितने राम भक्त थे सबने कहा, हनुमान जी जब कार सेवा कर रहे हैं तो हम पीछे क्यों रहे। बिना प्लानिंग के सब धूर धूसरित कर दिया, ईंट उठा ले गए लोग अपने घरों में। तो हनुमान जी ने सबसे पहले कार्य सेवा की। एक बार 7 आतंकी बम रखकर गाड़ी में, राम जी जब उसमें थे टेंट में, वहां पहुंच गए, रोड है बगल में, और उन लोगों ने 6-7 बम फेंका लेकिन ब्लास्ट ही नहीं हुआ। और अंत में एक बंदर आया, गाड़ी के अंदर घुसा और उनको नोच करके बाहर निकला तो ब्लास्ट हो गया गाड़ी के अंदर, तो 7 के 7 वहां मर गए। हनुमान जी नहीं तो कौन। कोरोना काल में हमने देखा लोग तो अपना भोजन बना खा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत बंदरों को है, क्योंकि बंदर, पहले लोग अयोध्या आते तो भंडारा करते, भंडारा में लोग भोजन करते तो पत्तल में कुछ भोजन बच जाता, खा लेते। यात्री आते बंदरों को कुछ खिलाते। वैसे तो अयोध्या के बंदर भी बड़े मर्यादित हैं बंधुओं। वृंदावन जैसे नहीं है कि आपका चश्मा पर्स उतार लें और उनको रोटी खिलाओ तो आपका पर्स दें, नहीं, फ्रूटी पिलाओ। और एक फ्रूटी दोगे तो नहीं, 2 फ्रूटी चाहिए, तब आपका चश्मा पर्स छोड़ेगा। लेकिन हमारे अयोध्या में आज भी मर्यादा है कि वहां का बंदर आपका कुछ छीनता नहीं। तो लगा ऐसा कि इनको कुछ खिलाना चाहिए, तो प्रतिदिन रोटी, फल, चने ये सब बांटते थे। तो एक बहुत बड़ा बंदर आया, संग में कोई एक सज्जन आए थे, उन्होंने उसको कुछ अपशब्द कह दिया, तो झपट्टा मारा तो अपशब्द कह दिया। हमारी नजर गई, हमने कहा इतना बड़ा तो बंदर कहीं देखा नहीं गया, कहीं हनुमान जी तो नहीं है, देखो देखो। तो करीब 300-400 बंदर रहे होंगे वहां, चना फल खिला रहे थे हम लोग। चारों तरफ देखा, दूर दूर तक देखा, लेकिन वो बंदर दिखा ही नहीं। वो कौन था? हनुमान। कर्नाटक बल्लारी में एक बार राम कथा चल रही थी, वहां बालांजनेय महाराज एक संत थे, बड़े सिद्ध संत थे। 10 वर्ष तक तो केवल वृक्ष में ही निवास करते थे, पूरा सिंदूर लगाते थे, पूंछ भी बनाकर रखते थे, पेड़ पर ही रहना, वहीं खाना, वहीं अपना सब नित्य क्रिया करना। वहां एक पापैया हाल है, वहां कथा चल रही थी, वे भी आए थे। कथा में सुंदरकांड का प्रसंग चल रहा था। वे आंजनेय महाराज उस कथा में एक भजन चला और उसी में उछल रहे थे। करीब 80 वर्ष की उम्र रही होगी उनकी। 7-7 फुट उछल रहे थे और करीब 10 मिनट के बाद वो मूर्छित होकर वहां, कथा बंद किया हमने, सोचा कुछ हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि इनको हनुमान जी का आवेश आ गया। तभी तो 80 वर्ष के वृद्ध उछल रहे थे।
इसलिए हनुमान जी के कई अनुभव हैं। आज भी आपकी भावना यदि शुद्ध है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो हनुमान जी पल पल आपको अनुभव देते हैं, क्योंकि हनुमान जी यही है, कहीं नहीं गए। इसलिए आप तो कथा सुन ही रहे थे, हनुमान जी महाराज भी कथा श्रवण कर रहे थे। बहुत सिद्ध स्थान है कई कई जगह।